नमस्कार दोस्तों, नफसान जियोग्राफी में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक लेक्चर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। और आज का जो टॉपिक है हमारा भौमिक सारणी है। और इस भौमिक सारणी के बारे में हम कुछ पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो मानव सभ्यता का काल हमने उसकी स्टडी की थी, जिसमें होलोसिन काल था। वो मानव सभ्यता का प्रारंभ काल था और लगभग आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व इस काल को हम मानव सभ्यता का काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टोन एज आई, कॉपर एज आई, और उसके बाद जो है नगरीकरण की तरफ मानव बढ़ा। तो मानव विचारधाराएं जो प्रारंभ हुई, मानव सभ्यता से प्रारंभ हुई, और मानव सभ्यता का प्रारंभ होलोसिल काल में हुआ। ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक लेके हैं जियोलॉजिकल स्केल। इसमें कुछ और घटनाएं हैं। इसके माध्यम से हम कुछ और घटनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि जियोलॉजिकल स्केल की बात करें तो ये लगभग जो है 4 अरब वर्ष पूर्व के इतिहास को बताता है। तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की आयु है, पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब की है, अरब वर्ष की है आज तक जो है। और जियोलॉजिकल जो स्केल है वो लगभग जो है सिर्फ हमें जो सूचनाएं देता है वो 4 अरब वर्ष पूर्व की जो है हमें जो सूचनाएं हैं वो देता है। ये भौमिक सारणी जो है इसको भी अलग अलग जो है कालखंडों में विभाजित किया गया है। इनको भी अलग अलग कालखंडों में इसको विभाजित किया गया है। और ये कालखंड जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला आता है उसको हम कहते हैं इयोन। और इयोन के आगे जो है 4 पार्ट हैं, इसको आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इयोन जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है। और जो लगभग हमारे जो संस्कृत जो शब्द है उससे मिलता जुलता है। संस्कृत के आयु शब्द से लगभग ये मिलता जुलता है। तो पृथ्वी की आयु से संबंधित ही ये शब्द है इयोन। इयोन की जो है आगे 4 भाग हैं। 4 भाग जो हैं उसमें सबसे पहले आता है ईरा। ईरा जिसको हम कह देते हैं महाकल्प, ईरा। सेकंड नंबर पर जो आता है उसको हम कहते हैं पीरियड, जिसको हम कह देते हैं कल्प। और थर्ड नंबर पर जो आता है उसको कहते हैं इपोच, जिसको हम युग के नाम से जानते हैं। और इयोन का फोर्थ नंबर का जो पार्ट है उसको कहते हैं एज। एज का मतलब यहाँ पर हम काल से ले रहे हैं। तो इसको हमने अलग अलग इयोन को जो है 4 भागों में आगे बांट दिया गया है। ईरा, पीरियड, इपोच और एज, महाकल्प, कल्प और युग और काल। जिस तरह से हम किसी वर्ष को, एक वर्ष है और वर्ष को हम विभाजित कर देते हैं महीनों में, महीनों को विभाजित कर देते हैं सप्ताह में, सप्ताह को विभाजित कर देते हैं दिन में, दिन को विभाजित कर देते हैं घंटों में, और घंटों को आगे विभाजित कर देते हैं मिनटों में, फिर सेकंडों में। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो इयोन है उसको ईरा, पीरियड और इपोच, एज में जो है अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। इयोन जो है वो इयोन उसकी जो 4 श्रेणियां हैं, इयोन की श्रेणियां कितनी हैं? 4। तो यहाँ पर इयोन श्रेणियों की बात करते हैं। इयोन की 4 श्रेणियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हेडियन, सेकंड नंबर पर आती है आर्कियन, थर्ड नंबर पर आती है प्रोटेरोजोइक, और फोर्थ नंबर पर आती है फेनेरोजोइक। ये इयोन की 4 श्रेणियां हैं। आगे
इयोन को आगे 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें जो स्टार्टिंग की जो 3 श्रेणियां हैं, इन 3 श्रेणियों को कहा जाता है सुपर इयोन। सुपर इयोन किसे कहा जाता है? प्रारंभ की जो 3 श्रेणियां हैं जिसमें हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है, इसको हम कहते हैं सुपर इयोन। और इसी को प्री कैम्ब्रियन काल भी कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, है ना। और इसके बारे में जो है हमारे पास कुछ ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं। सबसे पहले जो है 3 श्रेणियां आती हैं, उसके बाद जो है एक आती श्रेणी जिसको हम कहते हैं फेनोजोइक। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 4th नंबर श्रेणी है, जिसको जो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवाती है। तो वो श्रेणी है कौन सी? फेनोजोइक, 4th नंबर जो आती है। अब ये जो फेनोजोइक है, इसी फेनोजोइक को हमने आगे जो है विभाजित कर दिया है ना। तो विभाजित किसमें किया है? हमने इसको 3 ईरा में या 3 महाकल्प में आगे इसको क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। तो 3 महाकल्पों में इसको विभाजित किया, तो वो 3 महाकल्प जो है वो कौन कौन से हैं फेनोजोइक के? 3 ईरा में इसको विभाजित कर दिया है। 3 जो महाकल्प है फेनोजोइक के वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट है ए, वो है पैलियोजोइक, जो पैलियोजोइक। बी नंबर पर सेकंड है मेसोजोइक, और सी नंबर पर जो थर्ड है वह है सेनोजोइक। फेनोजोइक को आगे हमने 3 ईरा 3 महाकल्पों में विभाजित किया है। अब जो पैलियोजोइक इसको भी आगे हमने विभाजित किया है। पैलियोजोइक जो है उसमें हम कहें कि पहला जो है उसको 6 भागों में बांटा है। इसको आगे 6 पीरियड में हमने क्या कर दिया? 6 कल्प में हमने इसको विभाजित कर दिया, है ना। और इसके अलावा जो है आगे की तरफ हम बात करें, जो मेसोजोइक है उसको हमने 3 कल्प में विभाजित कर दिया, और कल्प के बाद फिर युग आएंगे, और युग के बाद फिर काल आएंगे। इस तरह से हमने आगे जो है विभाजित किया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो पैलियोजोइक है उसके जो 6 भाग हैं वो 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है कैम्ब्रियन, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है? आर्डोविनियन। थर्ड नंबर पर कौन सा है? सिलूरियन। फोर्थ नंबर का कौन सा है? कार्बोनिफेरस। कोयले का निर्माण जो हुआ था गोंडवाना काल में, तो इसी काल में हुआ था कार्बोनिफेरस। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है डिवोनियन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो आता है 6 नंबर पर परमियन, तो परमियन आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इन 3 की, तो 3 के जो है मेसोजोइक जो है उसको भी हमने 3 कल्प में विभाजित किया हुआ है। तो ये 3 कल्प कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ये 6 कल्प थे, ये 3 कल्प हैं मेसोजोइक के। तो इसमें है पहला ट्रियासिक,
उसके बाद है जुरासिक। आपने जुरासिक पार्क जो है वो देखी होगी। जुरासिक पार्क मतलब जो है डायनासोर से संबंधित है। ट्रियासिक में जो डायनासोर जो है वो उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी और जुरासिक में वो अपनी पूरी चरम सीमा पर थे अपने विकास की। और उसी काल में जो है एक उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी से टकराता है और एक धुएं का गुबार जो है वो आकाश में छा जाता है। तो एक शीत युग आता है। शीत युग के बाद जो है मानव तो उसमें बच जाता है, वो अपनी जाति को बचा लेता है अपनी बौद्धिक क्षमता से। पर जो जीव हैं उस ठंड को नहीं झेल पाते और जो है उस जुरासिक एज में जो है हम कहें कि जो डायनासोर हैं वो लुप्त हो गए थे। जो उसके बाद की एज में जो है वो लुप्त होते गए धीरे धीरे। इसके बाद जो एज आती है उसको कहते हैं क्रीट्रेसिक। क्रीटेसिस है, क्रीटेसिस एज। तो ये तो एज हो गई हमारी। हम बात करें कि अलग अलग श्रेणियाँ होगी। सबसे पहले जो है ईरा, पीरियड, इपोच, एज। इसको हमने इसी तरह विभाजित किया जैसे कि हमने वर्ष, महीनों, सप्ताह, दिन, घंटों को हम करते हैं। और ये हमारे पृथ्वी की आयु के संबंधित हैं और लगभग 4 अरब की सूचनाएं हमें देते हैं। इयोन की जो है हमने 4 श्रेणियाँ हैं। 4 श्रेणियाँ जो स्टार्टिंग की 3 श्रेणियाँ हैं उसको हमने प्री कैब्रियन या सुपर इयोन कहा है। और उसके बाद जो है फेनोजोइक जो श्रेणी है 4th नंबर की, उसको हमने आगे जो है 3 भागों में बांट दिया, जिसमें पेलोजोइक के 6 कल्प हैं, मेसोजोइक के 3 कल्प हैं। उसके बाद सोनोजोइक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो अब जो है नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक है वो है पेनोजोइक का जो लास्ट 3rd नंबर का जो कल्प है, जिसको हमने कहा है क्या सेनोजोइक। सेनोजोइक कल्प जो है जिसको हम सेनोजोइक ईरा के नाम से भी जानते हैं। सेनोजोइक ईरा, इसको अभिनव कल्प के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव महाकल्प के नाम से भी इसको जाना जाता है, कहते भी हैं इसको। और ये लगभग आज से कितने करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो ये लगभग हमें सूचनाएं देता है आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की सूचनाएं हमें देता है, या इसको प्रारंभ माना जाता है ना। तो पूर्व प्रारंभ कह सकते हैं हम, प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो सोनोजोइक कल्प है, ईरा है, इसके आगे जो है इसको आगे 2 और कल्प में विभाजित किया गया है। 2 अलग और पीरियड में इसको विभाजित किया है। तो आगे 2 कल्प जो है इसके कौन कौन से हैं सोनोजोइक के, तो आगे के जो पीरियड हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हम कहें कि एक पीरियड का नाम है टर्सरी एज। हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्सरी एज में मानी जाती है। इससे पहले हमने एक जो हमने पढ़ा था कि कार्बोनिस्फेरिस काल में जो है गोंडवाना काल का कोल हमारे इंडिया में मिलता है, जो कि साउथ इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में है। और इसके अलावा जो है टर्सरी एज का जो कोल मिलता है वो माउंटेन्स एरिया मेघालय है, अरुणाचल मेघालय के ऊपर असम है। तो इस एरिया में जो मिलने वाला कोल है अरुणाचल के एरिया में, तो वहाँ पर जो है टर्सरी एज का कोल मिलता है। तो फर्स्ट एज है, 2 कल्प है सोनोजोइक की, टर्सरी एज है। और टर्सरी एज एक है कौन सी, क्वाटरनरी एज। क्वाटरनरी पीरियड है, कल्प है। 2 कल्प में विभाजित किया है।
सबसे पहले हम टर्शियरी एज के बारे में बात करते हैं। तो टर्शियरी एज का जो प्रारंभ काल है, जो इसे कितने साल पूर्व की बात कर रहा है, ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से आज से 25 लाख वर्ष पूर्व तक की सूचनाएं हमें देता है, जो टर्शरी पीरियड है इसको आगे हमने 5 इपोच में बांटा है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पहले जो है ईओन को जो है आगे महाकल्पों में कल्प युग और काल में विभाजित किया है। ईओन को हमने ईरा, पीरियड, इपोच और फिर उसके बाद एज में विभाजित किया है। तो टर्शरी की जो है कितने जो है युगों में, कितने इपोच में इसको विभाजित किया है। तो टर्शरी को हमने 5 भागों में आगे या 5 इपोच में बांटा है ना। 5 इपोच हैं आगे इसके। अभी 5 इपोच जो है वो कौन कौन से हैं इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है कौन सा, पैलियोसीन। इसको हमने पहले भी क्लियर किया है विचारधाराओं के समय, जब मानव सभ्यता की बात कर रहे थे उस समय हमने इसको क्लियर किया था। उसके बाद है पैलियोसीन की जो प्रमुख घटना क्या है। इस काल में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। यूरेशियन प्लेट से टकराना इसकी प्रमुख घटना है। तो पैलियोसीन में ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो किस साइड में टकराई थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। ठीक है। उसके बाद का जो युग आता है, उसके बाद का जो युग या इपोच आता है उसको कहते हैं ईओसीन का काल आता है। तो ईओसीन की जो प्रमुख घटना है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ईओसीन में हमने पहले पढ़ रखा है कि जो ट्रांस हिमालय उसका विकास प्रारंभ हो गया था। विकास प्रारंभ कब हुआ था, ईओसीन काल में। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर जो आता है टर्शरी पीरियड का जो है आगे का इपोच जो आता है उसको हम कहते हैं, अगर यहाँ पर ईओसीन के बारे में एक बात और भी है कि ट्रांस हिमालय का विकास प्रारंभ हो गया था और इसी काल में जो अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर ये बन गए थे, ये दिखाई देने स्टार्ट हो गए थे, है ना। पेंजिया अलग हुआ, पेंजिया पहले पेंथालासा था। तो ये सभी सारी प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही थी। प्लेट टेक्टोनिक का ये एक हम कहें कि सिद्धांत है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हमने ये क्लियर किया है। तो पेंजिया का विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद जो है बीच में कुछ जो महासागर हैं उनका निर्माण हुआ। तो इसमें अटलांटिक और हिंद महासागर कब दिखना प्रारंभ हुए, और पेंथालासा तो जिसको हम आज पैसिफिक कहते हैं वो पेंथालासा है, और अटलांटिक और हिंद महासागर जो है ईओसीन काल में प्रारंभ हो गए थे। ये टर्शरी पीरियड का ही एक इपोच है, सेकंड नंबर इपोच। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर आता है वो कौन सा है, इसके बाद आता है ओलिगोसीन जो है इस काल में हम बात करें, ओलिगोसीन में जो हिमालय टर्शरी एज में हमने हिमालय की बात की थी ना। तो हिमालय व अल्पस
जो है उसका विकास हो चुका था। विकास जो है हुआ तो अलीगोसीन काल में हुआ, अलीगोसीन। और इसी काल में हमने पढ़ा था कि वन मानुष जो है उसका भी आगमन का काल जो है वो कौन सा है? ओलिगोसीन काल ही वन मानुष के आगमन काल है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर टर्शियरी एज का जो 4th नंबर का जो इपोच है, युग है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? वो है मायोसीन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन सा है? पीलियोसीन। तो ये हैं 5 इपोच, 5 युग टर्शियरी एज के। ओके, तो इसमें हम काफ़ी कुछ जो है डिस्कस करके हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स है वो टकरा गई यूरेशियन प्लेट से। उसके बाद जो है अटलांटिक और हिंद महासागर का उत्पत्ति हुई। जब प्लेट्स टकराई तो यहाँ पर जो है एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। जब प्लेट्स जो है ये दोनों की प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो कौन सी थी? वो कन्वर्जेंट मूवमेंट थी, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट से यहाँ पर बीच में जो है माउंटेन्स का निर्माण हुआ, है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर जो टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जो हम बात कर रहे हैं सोनोजोइक की। तो सोनोजोइक को तो हमने अलग भागों में बांटा है। तो सोनोजोइक के 2 कल्प जो हैं, 2 पीरियड हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो टर्सी पीरियड है और सेकंड नंबर का जो पीरियड है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर का पीरियड है, इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको भी आगे 2 जो है क्वाटरनरी जो है इसको 2 युगों में 2 इपोच या फिर हम इसको युग भी कह सकते हैं। 2 इपोच में इसको बांट दिया है। अब ये 2 इपोच कौन कौन से हैं इसका फर्स्ट है प्लेस्टोसीन और सेकंड नंबर का है होलोसीन। जो क्वाटरनरी पीरियड है इसका कहाँ तक हमें ये सूचनाएं जो है प्रवाह आगे जो है प्रोवाइड करवाता है, सूचनाएं जो हमें देता है, या फिर इसकी अवधि जो है वो लगभग हम कहें कि अवधि आज से 25 लाख वर्ष पूर्व से आज जो वर्तमान में है ना, आज तक वर्तमान तक ये सूचनाएं हमें जो है वो देता है क्वाटरनरी पीरियड। तो इसमें सबसे पहले हम किसको लेते हैं? प्लेस्टोसीन को। तो प्लेस्टोसीन युग में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 11,000 ईसा पूर्व तक की जो सूचनाएं हमें देता है उस युग का नाम है प्लेस्टोसीन युग या फिर इपोच। तो इस काल में जो है महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हुई ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अल्पाइन हलचलें जो हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो समाप्त कौन से युग में हो चुकी थी? प्लेस्टोसीन युग में जो है अल्पाइन हलचलें जो है समाप्त हो चुकी थी। इसी युग में जो आगमन हुआ है वो किसका होता है? 4 हिम युग का आगमन जो है कौन से युग में होता है? तो वो प्लेस्टोसीन काल में होता है। ये 4 युग जो है वो कौन कौन से थे? गुंज, मिंडेल
ऋष और वुर्म, इनका काल जो है प्लेस्टोसीन काल है। और इन्हीं हिमयुग को यूएसए अमेरिका में इन्हीं युग को कहा जाता है। इन मतलब युग को जो है उत्तरी अमेरिका में जो हिम युग है उनका जो को कहा जाता है वो है कौन कौन से? नेब्रास्कन है, उसके बाद है कंसान है, उसके बाद है इलिनॉइस, उसके बाद है आयोना। तो ये अमेरिका की हम बात करें तो उनके हिमयुग का नाम है ना। तो अब हिमयुग जो आए थे उसके बाद जो है जो भी हिम थी, इनकी जो बर्फ थी वो पिघलना प्रारंभ कब हुई? तो वो भी किस काल में प्रारंभ हुई? वो भी प्लेस्टोसीन काल में ही प्रारंभ हुई। तो हिम का पिघलना जो है वो प्रारंभ हुआ, हिम पिघली तो हिम पिघलेगी तो फिर अपरदन भी होगा। तो हिम का पिघलना या फिर हिम के द्वारा अपरदन की क्रिया जो प्रारंभ हुई वो कौन से काल में हुई? वो प्लेस्टोसीन काल में हुई। और अगर हिम पिघली तो पिघलने के बाद उसका पानी जो है वो निचले इलाकों में भर गया, और निचले इलाकों में भरने से महान झील प्रदेश जो कि यूएसए में है, महान झील प्रदेश जो है, महान झीलों का निर्माण हुआ जो ग्रेट लेक्स हम कहते हैं। इसके अलावा यूएसए वाली के अलावा अगर हम बात करें स्वीडन, उनकी जो झीलें हैं उनका निर्माण काल जो है प्लेस्टोसीन काल है। इसके अलावा जो झीलों की नगरी जिसको कहा जाता है फिनलैंड, उनकी जो झीलों का निर्माण हुआ तो वो भी किस काल में हुआ? वो भी प्लेस्टोसीन काल में हुआ। तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर, है ना, आज तक की जो सूचनाएं देता है वो तो क्वाटरनरी पीरियड है। और क्वाटरनरी पीरियड में जो फर्स्ट युग है उसको प्लेस्टोसीन कहते हैं। और प्लेस्टोसीन हमें 25 लाख वर्ष पूर्व से 11 वर्ष पूर्व की जो है सूचनाएं देता है ना। अल्पाइन हलचलें जो समाप्त हुई, हिमयुग का आगमन हुआ, अमेरिका में भी हिमयुग का आगमन हुआ, है ना, हिम युग का आगमन हुआ। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है हिम पिघलना प्रारंभ हुई। हिम पिघली तो अपरदन क्रिया हुई। अपरदन जो हिम के द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन जो है प्लेस्टोसीन काल में हुआ। हिम पिघली तो फिर जो निचले इलाकों में झीलों का पानी भर गया, तो महान झील प्रदेश जो यूएसए और कनाडा के बीच में है उसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल माना जाता है। स्वीडन की झीलों का निर्माण काल और फिनलैंड की झीलों का निर्माण काल जो है वो सारे का सारा प्लेस्टोसीन काल माना जाता है। अब बात कर देते हैं हम नेक्स्ट नंबर जो पीरियड है उसकी, वो है कौन सा? क्वाटरनरी पीरियड का जो है सेकंड नंबर का जो युग है उसको हम कहते हैं होलोसीन। तो होलोसीन जो है वो प्रारंभ कब हुआ? तो हमने सभ्यता की बात की थी, जो सभ्यता मानव सभ्यता प्रारंभ हुई थी वो होलोसीन काल से हुई। तो मानव सभ्यता का आरंभ काल होलोसीन काल है। लगभग 11,000 ईसा पूर्व, है ना, वर्तमान से। मतलब क्या हुआ कि अभी जो है 2000 की जो सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है ना। तो 2000 ये उसमें ऐड कर दें, 11,000 वो उसमें ऐड कर दें, तो लगभग जो है ये 13,000 वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं कि आज से 13,000 वर्ष पूर्व जो है मानव सभ्यता जो है वो आ चुकी थी। तो लगभग 13,000 या 14,000 वर्ष पूर्व, है ना। इसके बाद अगर हम कहें कि जो हिम युग की जो समाप्ति हो गई थी, तो हिम
युग की समाप्ति का जो काल है, काल वो कौन सा काल है? तो होलोसीन काल हिमयुग की समाप्ति का काल है। तो ये भौमिक सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है यहाँ पर हमने उसको नोट करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको ये मदद देंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।